हाय एवरीवन। सुपर ग्रेड्स के सुपर ट्रिक सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि किसी भी वर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से रैंक कैसे निकाली जाती है। इसमें दो सेशन होंगे, जिसमें पहला सेशन आज है जिसमें हम बात करेंगे ऐसे वर्ड्स के रैंक के बारे में जिसमें कोई भी अल्फाबेट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होगा, यानी कि विदाउट रिपीटिशन वाला सेशन है ये। और एक सेशन और होगा जिसमें हम बात करेंगे उन वर्ड्स की रैंक के बारे में जहां पर अल्फाबेट्स जो होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, क्या फर्क है इसका, क्या इसका बेसिक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो मान लीजिए आपके पास में कभी सवाल आ जाए कि मास्टर जो वर्ड है उसका डिक्शनरी के हिसाब से रैंक क्या होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको इसकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रैंकिंग लिखनी है। यानी कि जैसे मान लीजिए MASTER है, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए जो है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, ए के बाद ई आएगा, ई के बाद क्या आ सकता है, एम आ सकता है, एम के बाद क्या आ सकता है, आर आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से तो मैंने यहां पर बोला कि यहां पर हमारा जो फर्स्ट रैंक होगा वो 1 होगा, फिर ये हमारा 2 होगा, फिर ये हमारा 3 होगा, उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर ये हमारा 5 और ये हमारा 6 हो जाएगा। मतलब अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे तो यहां पर जो भी आपको अल्फाबेट अवेलेबल हैं उसके हिसाब से ये पहले आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये फोर्थ नंबर पे आएगा, फिर फिफ्थ नंबर पे ये आएगा और सिक्स नंबर पे ये आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। जब आप ये रैंकिंग लिख दो, इसके बाद आपको करना ये है कि आपको 3 के नीचे लिखना है कि 3 के नीचे, 3 के राइट हैंड साइड पे कितने ऐसी वैल्यूज हैं जो 3 से कम है। मैंने क्या कहा, 3 के नीचे आपको ये लिखना है कि 3 के राइट हैंड साइड पर कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो 3 से छोटी हैं। तो 3 से छोटा 1 भी होता है और 2 भी होता है, तो ये तो दो वैल्यूज हैं। ठीक है सर, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 से छोटा तो कोई होगा नहीं यहां पर, तो मैंने 0 लिख दिया। 5 के लिए बात करूं तो 5 से छोटा कौन होगा, 2 और 4 होगा, तो दो वैल्यूज हैं, 2 लिख दिया। 6 से छोटे 2 और 4 दोनों हैं, तो यहां भी 2 लिख दिया। 2 से छोटा उसके राइट हैंड साइड पे कोई भी नहीं है, तो 0 लिख देंगे। और 4 के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां भी हम 0 लिख देंगे। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको इसमें करना है मल्टीप्लीकेशन। आपको इसमें करना है मल्टीप्लीकेशन, और आपको स्टार्टिंग करनी है इस तरफ से। तो जब आप इस तरफ से आएंगे तो आप कह सकते हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब की वैल्यूज पता होंगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है। यहां पर मैंने साइन बना दिया, आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ये देखा कि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा। यहां पर 2 लिखा हुआ है और ये 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, तो 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर 2 लिखा हुआ है और ये 6 होता है, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहां पर तो 0 है तो 0 हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो 120 का आपने ट्वाइस किया तो कितना हो जाएगा, 240। अब आपको इन सब वैल्यूज को ऐड करना है, इन सब वैल्यूज को ऐड करना है। बस लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें एक जोड़ देना और जो आंसर आए वो बता देना। ठीक है, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो आप देखो 240, यहां पर 12 4 16 1 17, 17 जोड़ देंगे तो मुझे मिलेगा 257। यानी कि जो वर्ड मास्टर है डिक्शनरी में उसकी रैंक जो होगी वो 257 होगी, 257 होगी। क्लियर हुआ ये? हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो 257th रैंक होगी मास्टर की डिक्शनरी में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से हम इसको दिमाग में बैठा लें। इसके लिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास लखनऊ आ जाए, लखनऊ एक वर्ड है, लखनऊ आ जाए। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। अब आपको यहां पर ये देखना है कि यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि सी जो है वो पहले आएगा, सी के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसकी ऑर्डर लिख रहा हूं, तो मैंने यहां लिख दिया 3 6, ये थर्ड होगा, ये 6 नंबर पे होगा,
और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4, 5 और 7। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसकी रैंकिंग समझ पा रहे हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो पहले आएगा उसको फर्स्ट रैंक दो, जो बाद में आएगा उसको सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब यहां पर आपको देखना यह है कि 3 के नीचे आपको क्या लिखना है कि 3 के राइट हैंड साइड पर ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो 3 से छोटी हैं। तो 1 और 2, 2 वैल्यूज है। 6 के नीचे यहां पर 6 के इस तरफ कितनी वैल्यूज होंगी, तो आप बोलोगे 6 के नीचे इधर तो 1 भी छोटा है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो यहाँ पर तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज आ रही हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। 1 के नीचे तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है। 2 के नीचे भी कोई नहीं होगा, ठीक है। 4 के नीचे भी कोई नहीं है, ओके। 5 के नीचे भी कोई नहीं है और 7 के नीचे भी कोई नहीं है। 7 की इस तरफ कोई भी नहीं है, तो हमने नीचे यहाँ पर 0 0 लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। अब यहां पर आप इधर से स्टार्टिंग करते हो तो यहां लिखते हो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अब आपको मालूम है कि भैया ये तो आपको 0 0 ही देने वाला है, ये तो आपको सारे के सारे 0 ही देने वाले हैं। तो आप 0 0 कितने बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 0 आपने लिख लिया। यहां पर आपको क्या मालूम है, यहां पर 5 फैक्टोरियल होता है कितना आपका, 120। 5 फैक्टोरियल होता है 120, उसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 480। ये आपका हो जाएगा 480। 6 फैक्टोरियल होता है आपका कितना, 720। 720 का आपको ट्वाइस करना है, तो ये हो जाएगा 1440, ठीक है। और यहां पर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें फाइनली एक जोड़ देना और आंसर बता देना, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि 1440 लिखा मैंने यहां पर, और 480 प्लस 1, तो 481 लिखा यहाँ पर, तो 1 आ गया, ये 12 हो गया और ये 19 हो गया। तो 1921 आपकी जो होगी वो वर्ड लखनऊ का रैंक होगा डिक्शनरी में, ठीक है। सिंपल है, आसान है, सरल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वैसे तो माता जी की रैंक तो हमारे जीवन में सबसे पहले है, बट डिक्शनरी में हम देखते हैं कि इनकी रैंक क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। इसको एक बार और देखते हैं और कोशिश करिए कि आप खुद से कर पाएं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर समय बचाना चाहूं तो मैं सीधे इनकी रैंक लिख रहा हूं। तो ये रैंक जो होगी वो होगी 3 4 6 2 1 5, ठीक है। यहां पर 3 के नीचे 1 और 2 आ रहा है, 4 के नीचे 1 और 2 आ रहा है, 6 के नीचे आपकी 3 वैल्यूज आ रही हैं, 2 के नीचे 1 आ रहा है, यहां पर आपका 0 है और यहां भी आपका 0 है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन करना होता है, थोड़ा सा स्पीड मैंने बढ़ाया है। यहां पर मैं लिखूंगा 0 फैक्टोरियल, यहां लिखूंगा 1 फैक्टोरियल, यहां लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, यहां लिखूंगा 3 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 5 फैक्टोरियल। ये आपको 0 देने वाला है रिजल्ट। 1 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 इंटू 2, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल तो 24, 24 का डबल यानी कि 48 हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 का डबल 240, तो यहाँ पर 240 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये 240, 48 और 2 कितना हो गया हमारा 50, और ये हो गया 68। इसमें हमें 1 जोड़ना है, भूलिएगा मत। तो यहाँ पर हम 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये 30 आएगा, यानी कि 309 रैंक है मदर की, ठीक है, डिक्शनरी में, बट लाइफ में तो सबसे पहले, ठीक है। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आप ये समझ पाए होंगे कि किसी भी वर्ड का डिक्शनरी में कैसे रैंक निकाला जाता है। ये सेशन था जिसमें कोई भी अल्फाबेट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा था। एक सेशन हम और लेंगे जिसमें हम बात करेंगे उन वर्ड्स की रैंक के बारे में जिसमें हमारे अल्फाबेट जो होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू।